नमस्कार यूसेन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कुछ साल पहले अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज किया था, उसी तरह आज हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इन सारी बीमारियों ने हमें घेर रखा है और हमारे ऊपर राज कर रही है, हमारे जीवन पर राज कर रही है। यूँ कहे तो कुछ गलत साबित नहीं होगा, पर इन बीमारियों को हमारे जीवन से हटाने की जंग हमें कहीं ना कहीं जाकर छेड़नी ज़रूरी है और छेड़नी ही होगी। लेकिन हमारी इस जंग में हमें सपोर्ट करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे साथ है, वो है माधव बाग हेल्थ केयर का। तो हम इन सारी बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और इन बीमारियों को कैसे हम अपने आप से दूर रख सकते हैं, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं डॉक्टर गुरुदत्त अमीन सर, जो कि CMO माधव बाग है। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज आप खासकर मुंबई से हमारे यहाँ आए हैं और हमें गाइड करने वाले हैं। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। सर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आज़ादी की जंग छिड़ी थी कुछ सालों पहले हमारे देश में, वैसे ही फ़िलहाल हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इन सारी बीमारियों से भी दूर रहने की जंग हमें अब छेड़ने की ज़रूरत नज़र आ रही है, क्योंकि हम कह सकते हैं लगभग हर घर में एक पेशेंट इन बीमारियों से ग्रासित है। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा होगा? बेसिकली हमें ये समझना होगा कि अंग्रेज़ों ने हमें फिज़िकली तो फ्रीडम दे दिया 1947 में, लेकिन मानसिक रूप से हम आज भी उनके गुलाम हैं। कैसे गुलाम हैं हम? तो आज भी हम एलोपैथी शास्त्र, जो पाश्चात्य शास्त्र है, उसी को प्रधान मानते हैं। यानी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट एलोपैथी में ही अच्छी तरीके से हो सकती है, ऐसी हमारी धारणा है। हालांकि हमारे आयुर्वेद में इन सारे व्याधियों का बहुत बेहतरीन वर्णन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, आयुर्वेद के हिसाब से ये जो डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ पूरी तरह से रिवर्सिबल है और माधव बाग ने यही बात साबित करके दी है। यानी डायबिटीज़ का मरीज़ पूरी तरह से इसकी डायबिटीज़ से खुद को मुक्त कर सकता है। ये माधव बाग ने आज प्रूव करके दिया है। करीबन 22,000 से ज़्यादा पेशेंट्स में हमने ये साबित कर दिया है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को कोई भी दवाई न लेते हुए उनकी ब्लड शुगर्स को एब्सोल्युटली नॉर्मल रेंज में रखा जा सकता है। वही रूल अप्लाई होता है ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर भी एक ये बीमारी है, लेकिन ये बीमारी 100% रिवर्सिबल है। अगर हम सही खान पान करें, पंचकर्म चिकित्साएं करें, शरीर शुद्धिकरण करें, व्यायाम का समावेश अपने जीवन में करें, योगाभ्यास करें, तो निश्चित रूप से हमें इन एलोपैथी की दवाइयों पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं होगा। और यही माधव बाग ने सिद्ध करके दिया है। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के इस महोत्सव में हमें एक्चुअली हमारे शरीर को आज़ाद करना होगा इन बाह्य बीमारियों से, जिन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कहा जा सकता है। और ये पूरी तरह से हम रिवर्स अगर करवा दें तो निश्चित रूप से हम आंतरिक स्वास्थ्य की अनुभूति कर सकते हैं। सर, जैसा आपने बताया, मुझे लगता है अब ये कहना पड़ेगा कि हम आज़ाद तो हो गए, हमारा देश तो हमने आज़ाद किया है, लेकिन अपने आप को आज़ाद करने के लिए हमें अब थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो बीमारियां हैं वो हमने खुद ही नहीं इनवाइट करी है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करके थोड़ा सा कहीं ना कहीं आलस भी हम लोगों ने कर लिया है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं और खान पान जो है उसको भी काफ़ी हद तक बदल दिया है। वेस्टर्न खान पान को हमने ज़्यादा अपनाया है। इन सारी चीज़ों को अगर हमें दूर रखना है अपने आप से, तो माधव बाग से हेल्प ज़रूर लीजिए और उसके लिए दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल देना है और वहाँ के सारे डॉक्टर्स आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। सर, अब आपसे ये जानना है कि जो व्याधि मुक्त रहना चाहते हैं उन्हें माधव बाग में किस तरीके से हेल्प किया जाता है? बेसिकली माधव बाग में जब कोई डायबिटीज़ का मरीज़ या फिर ब्लड प्रेशर का मरीज़ या फिर हार्ट का मरीज़ एडमिशन लेता है, तो उसके पश्चात हम सबसे पहले उसकी जांचें कर लेते हैं। जांचें क्यों? क्योंकि जांचें करने के वजह से हमें उसके सेहत का पूरा अंदाज़ा आ जाता है।
फिर वो पैथलैब इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें लिपिड प्रोफाइल हुआ, HbA1c हुआ, ब्लड शुगर हुआ, या फिर स्ट्रेस टेस्ट जैसे इन्वेस्टिगेशन हो जहाँ पे हार्ट की ताकत के बारे में हमें अंदाजा आता है, या फिर 2D को GLS है जिसमें हमें हार्ट की मसल्स को होने वाला ब्लड सप्लाई पता चलता है, या फिर CT एंजियो है जिसमें हमें ब्लॉकेजेस के वॉल्यूम के बारे में अंदाजा आता है। तो सबसे पहले ये सारी जांचें की जाती है। जांचें करने के पश्चात हम रुग्ण की चिकित्सा शुरू करते हैं और उसमें डाइट, एक्सरसाइज, पंचकर्म, हर्बल मेडिसिन और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, इन 5 चीजों का समावेश होता है। अब ये बात समझ लेना कि अगर हम डाइट को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करें तो ब्लॉकेजेस भी कम हो सकते हैं। अगर ब्लॉकेजेस कम हो सकते हैं तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो बहुत आसान होंगे, और यही आज हमने साबित कर दिया है। करीबन 22,000 से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हमने रिवर्स किए हैं। तो ये जो बात है जो प्रूव करती है कि यस, ये सारे डिसीजेस निश्चित रूप से रिवर्स होते हैं, और उसी के लिए माधवबाग में मैंने जैसे कहा डाइट, एक्सरसाइज, पंचकर्म, आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोंडाली हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो वहाँ पर बहुत बेहतरीन दिनचर्या होती है। सुबह करीबन 4:30-5 बजे पेशेंट को उठाया जाता है और वहीं पर ब्राह्म मुहूर्त पर दिनचर्या के उपक्रम किए जाते हैं जो शरीर शुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके पश्चात व्यायाम का सत्र शुरू होता है और उस व्यायाम के दरमियान पेशेंट का ECG, पेशेंट का हार्ट रेट, SpO2, इन सारी चीज़ों को नापा जाता है। उसी के बाद योगासन का अभ्यास होता है जहां पर स्ट्रेचिंग या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस या फिर बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, इन सारी चीज़ों का अभ्यास वहां पर होता है। उसके पश्चात ब्रेकफास्ट पेशेंट को मिलता है जो बहुत ही बेहतरीन मेडिकली डिजाइंड होता है, जिससे हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स पेशेंट के ब्लड शुगर पर, ब्लड प्रेशर पर और हार्ट की तकलीफों पर मिलते हैं। कुल मिला के ये जो कुछ दिनचर्या वहाँ की है, उसके पश्चात पंचकर्म के बाद होम हवन, उसके बाद फिर से एक लेक्चर जहाँ पे पेशेंट्स को डिसीज के बारे में एजुकेट किया जाता है। तो कुल मिला के ये जो कुछ दिनचर्या वहाँ की हमने सेट कर दी है, उसी के बदौलत पेशेंट के हेल्थ में बहुत बड़े बदलाव आते हुए हमें दिखाई देते हैं। सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। माधवबाग किस तरीके से हमें हेल्प करता है हमारी लाइफस्टाइल चेंज करने में, ये तो हमने अभी सर से सुना ही है। लेकिन आइए अब मिलते हैं एक हैप्पी पेशेंट से जिन्होंने माधवबाग का पंचसूत्री ट्रीटमेंट लिया है और उससे अपने हार्ट डिजीज़ को भी किस तरीके से दूर कर अब वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आइए देखते हैं। मेरा नाम LN धुआरे, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। मैं लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ मानचित्रकार के पद पे था। 2012 में मैं सेवानिवृत्त हुआ और मुझे यहाँ आए करीबन 4 साल हो रहे हैं, यहाँ का इलाज किया। इसके पहले मेरे को शुगर BP था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, परंतु अचानक मेरे घर में कुछ काम करने से मेरे हार्ट में पेन हुआ। तो मेरा जो डॉक्टर था वो ना होने की वजह से मैं दूसरे हार्ट वाले डॉक्टर के पास में गया, तो उन्होंने इक्को किया मेरा। तो इक्को करने के बाद मेरे को बोलता बहुत सीरियस है, आप एम्बुलेंस का तुरंत तैयारी कीजिए। मैंने बोला वो मेरा डॉक्टर आएगा जब मैं उससे करवाऊंगा। तो वो डॉक्टर के पास भी गया 1 हफ्ते बाद, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि आप जाइए नागपुर और इलाज कराइए। तो फिर मैंने महीना 15 दिन नहीं गया, एंजियोग्राफी कराया मैंने। एंजियोग्राफी कराने के बाद मुझे ऐसा उन्होंने अटका दिया डॉक्टर ने कि आपको सीरियस है। लड़के जो मेरे 3-4 गए थे साथ में, वो आसपास घूमने लग गए। उन्होंने उनको बता दिया कि बहुत सीरियस हैं आपके पापा, आप इंतज़ाम कीजिए पैसे का। तो वो मैं देख रहा था उन लोगों को और उनको बुलाया, डांटा मैंने और उसको बोला ये निकाल दो अपना स्लाइन वगैरह जो भी है, वरना मैं निकाल दूंगा। माधवबाग मेरा एक फ्रेंड है, बोले आप माधवबाग जाइए। मेरे जीजा जी यहाँ पे थे, तो वो बोले 10-15 साल हो गए, उनको कुछ नहीं हुआ। मेरी पत्नी और मैं यहाँ पे माधवबाग आए, तो उस समय मैंने 5 मिनट मुश्किल से चला होगा, मगर अभी मैं 12-13 मिनट चल लेता हूँ। BP जो है मेरा वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अब वज़न अभी मेरा 65 है और मैं 5 बजे मॉर्निंग वॉक में चले जाता हूँ, तो 10-12 किलोमीटर वैसे ही अप डाउन हो जाता है मेरा। इससे अच्छा कहीं ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। एलोपैथिक में तो जाना ही नहीं, और यहाँ पे बिगर इंजेक्शन लगाए आपको स्वस्थ कर देते हैं। बहुत अच्छी इलाज है यहाँ का, इसमें कोई शक नहीं है। सर, अक्सर देखा गया है कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें चलने में
सांस फूल जाती है थोड़ा सा भी अगर वो चलते हैं तो, और पैरों में भी सूजन वगैरह होती है, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें मुझे जानना ये है कि जो पंचकर्म होता है वो किस तरीके से हेल्प करता है इन पेशेंट्स को। बेसिकली जब किसी व्यक्ति के हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी कम हो जाती है तब सबसे उसका बुरा प्रभाव होता है शरीर के फ्लूइड मैनेजमेंट पर। अर्थात हमारे शरीर में पानी का जो एक नियंत्रण होना चाहिए, खून सारे शरीर में घूमते रहना चाहिए, ये कहीं ना कहीं तो अफेक्ट हो जाता है जब हार्ट फेलियर के कंडीशन में वो पेशेंट चला जाता है। और ऐसी स्थिति में सबसे पहला लक्षण होगा पैरों पर सूजन आना। पैरों पर जब सूजन आती है तो उसका पहला लक्षण है कि आपका हार्ट जो पंप का काम करता है, जो पड़े हुए खून को उठाता है, सारे शरीर में सर्कुलेट करता है, ये काम कहीं ना कहीं तो खराब हो चुका है। ये पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण है चलने के बाद सांस फूलना। चलने के बाद सांस फूलना, इसका मतलब है कि चलने के बाद जो कुछ वर्कलोड बढ़ता है वो वर्कलोड फुलफिल करने की ताकत आपके हार्ट में अब नहीं है। और इन दोनों चीजों को इंप्रूव करने के लिए संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा, स्नेहन, स्वेदन, हृदय धारा और बस्ती, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिला के जो कुछ पंचकर्म चिकित्साएं हम करते हैं, जैसे कि स्नेहन करते हैं, उस स्नेहन चिकित्सा से सारे शरीर की ब्लड वेसल्स को विस्फारित किया जाता है, उनमें जो इलास्टिसिटी है उसे बढ़ाया जाता है। स्वेदन चिकित्सा के माध्यम से जो कुछ फ्लूइड शरीर में रिटेन हो चुका है, जो कुछ सॉल्ट बॉडी में एक्यूमुलेट हो चुके हैं, वाटर एक्यूमुलेट हो चुका है, इस सॉल्ट और वाटर को शरीर से एलिमिनेट किया जाता है। उसी के साथ साथ हृदय धारा नामक पंचकर्म चिकित्सा से आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम किया जाता है। और सबसे आखिर में बस्ती यानी पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से ऐसे कार्डियोटोनिक ड्रग्स आपके शरीर में छोड़े जाते हैं जो आपके हार्ट के मसल्स के फंक्शनिंग कैपेसिटी को निश्चित रूप से बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कुछ चिकित्साएं हम यहां पर करते हैं उनके फलस्वरूप हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ती है और उसी के परिणाम स्वरूप पैरों पे सूजन कम हो जाती है और उसी के साथ साथ जो कुछ चलने के बाद सांस फूलने की तकलीफ उस पेशेंट को होते रहती है वो अच्छे खासे तौर पर सिर्फ 6 से 7 दिनों में कम हो जाती है। ये इतनी अच्छी जानकारी सर ने हमें दी है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और उसका कैसे इफ़ेक्ट होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मोटापा, डायबिटीज़ या हार्ट, आपका जॉइंट पेन, ऐसी कोई भी बीमारी अगर इससे आप ग्रसित है तो उससे कैसे अपने आप को बचाना है और इन सारी तकलीफ़ों को दूर कर एक नॉर्मल लाइफस्टाइल कैसे जीना है, ये माधव बाग हम सभी को सिखा रहा है और इन सारी चीज़ों में हमें हेल्प भी कर रहा है। करीबन 10 लाख से अधिक पेशेंट्स को इन सारी बीमारियों से मुक्त कराया है माधव बाग ने। और आप भी अगर ऐसा ही ट्रीटमेंट लेकर एक रोग मुक्त हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो सिर्फ कांटेक्ट करना है माधव बाग में दिए गए नंबर में, आपको मिस कॉल देना है और वहाँ के सारे डॉक्टर्स आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हैं। सर, अक्सर ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स हैं वो हमेशा डॉक्टर के कांटेक्ट में इसलिए रहते हैं कि हार्ट रिलेटेड जो टेस्ट है, हमारा हार्ट का कंडीशन कैसा है, हेल्दी है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये सारी जानकारी जाननी है तो कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए, ये हमेशा पेशेंट्स जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या मार्गदर्शन? बेसिकली हार्ट की कंडीशन अच्छी है या नहीं ये जानने के लिए सबसे पहले आवश्यक है स्ट्रेस टेस्ट, क्योंकि ये जो स्ट्रेस टेस्ट है उस स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से आपको आपके हार्ट के उच्चतम कार्यक्षमता के बारे में अंदाजा आता है। और ध्यान में रखना, उच्चतम कार्यक्षमता समझते रहना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि ये ताकत जैसे ही आपकी कम होने लगती है वैसे ही हार्ट अटैक की स्थिति में बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है, यानी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए स्ट्रेस टेस्ट एक बहुत प्रारंभिक और आवश्यक जांच है। उसी के साथ साथ 2D को जैसी जांच आप कर सकते हो जिसके तहत आपको आपके हार्ट के पंपिंग पावर के बारे में जानकारी मिलती है। उसी में GLS नामक एक आधुनिक जांच है, जिस GLS के माध्यम से आप आपके हार्ट के अलग अलग मसल्स को होने वाले ब्लड सप्लाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये एक GLS और उसमें से एक बेहतरीन जांच है जो कोंडाली हॉस्पिटल में स्थित 2D को मशीन के माध्यम से आप कर सकते हो। तो ये 2 जांचें प्रारंभिक है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे ब्लड इन्वेस्टिगेशन में NLR
करके एक रेशो होता है, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशो। तो ये जो NLR है ये आप जान कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप लिपिड प्रोफाइल की जांचें कर सकते हो, जिसमें आपको आपके लिपिड के बारे में अंदाजा आएगा। HSCRP नामक एक जांच है, वो आप कर सकते हो, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में अंदरूनी इन्फ्लेमेशन कितना बढ़ रहा है। तो कुल मिला के ये सारी जांचें हैं जो पेशेंट ने सही समय पर करनी चाहिए, ताकि अंदरूनी स्थिति के बारे में जानकारी हमें सही समय पे मिलते रहे और समय रहते हम प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कर सके, ताकि हमारे जीवन में आने वाले बहुत ये बड़े संकट जैसे हार्ट अटैक जैसे उन्हें सही समय पर प्रिवेंट कर सके। सर ने हमें अभी बताया है कि किस तरीके के टेस्ट करने से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ये सारी जो बीमारियां अक्सर होती है, जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट अटैक है, अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां जो होती है वो हमारे शरीर में होने वाले ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बीमारियां हमें जकड़ सकती है। हमने कौन से टेस्ट कराने चाहिए, किस वक्त कराने चाहिए और हमें हेल्दी रहने के लिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये हमें पता चल सकता है अगर हम हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं हमारे डॉक्टर्स के। और हमेशा कांटेक्ट में रहने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि दिए गए नंबर पर मिस कॉल देना है, ताकि माधव वाग के सारे डॉक्टर्स जो हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है वो आपके हमेशा कांटेक्ट में रह सके। सर, अब आपसे जानना ये चाहूँगी कि डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड जो सारी बीमारियों से ग्रासित, कई सालों से ग्रासित ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो अक्सर सिर्फ दवाइयों के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो अगर माधव बाग में आते हैं और पंचकर्म ट्रीटमेंट कराते हैं तो किस तरीके से उन्हें हेल्प हो सकती है? बेसिकली ऐसे पेशेंट्स में जिन्हें पिछले कई सालों से डायबिटीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर है, ऐसे पेशेंट्स में ब्लड वेसल्स उनकी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी होती है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो बढ़े हुए ब्लड शुगर्स के कारण हमारे शरीर की अक्सर ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है। फिर वो आंखों को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल हो, ब्रेन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल हो, किडनी को, हार्ट को। ध्यान में रखना कि डायबिटीज ये क्यों घातक है, क्योंकि ये आपके ब्लड वेसल को डैमेज करता है। और ब्लड वेसल को जो डैमेज करता है, जिस वजह से ब्लड वेसल का इलास्टिसिटी यानी लचीलापन कम हो जाता है और ब्लड वेसल के अंदर कचरा जमने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये जो प्रॉब्लम ब्लड वेसल में उपस्थित होता है, ये सारा प्रॉब्लम रिवर्स करने की क्षमता पंचकर्म चिकित्साओं में है। यानी पंचकर्म चिकित्साओं के माध्यम से हम ब्लड वेसल्स को हो चुके डैमेज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप ये पेशेंट वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पैरों में झुंझुनाहट होना, चलने के बाद सांस फूलना, कॉन्स्टिपेशन होना, इन सारी तकलीफों से पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। तो कुल मिला के पंचकर्म चिकित्साएं ऐसे पेशेंट्स के लिए वरदान साबित होती है जिन्हें वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। वैस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स के कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि मैंने कहा आंखों के प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी हो, फिर वो ग्लूकोमा हो या फिर कैटरेक्ट हो, उसके साथ साथ हार्ट के प्रॉब्लम, चलने के बाद सांस फूलना हो, सीने में दर्द होना हो, या फिर किडनी के प्रॉब्लम, क्रिएटिनिन धीमे धीमे बढ़ते रहना, या फिर पैरों में झुंझुनाहट महसूस होना। ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है ये डायबिटीज के वजह से होते हैं। इन सारे कॉम्प्लिकेशंस में पंचकर्म चिकित्साएं विशेष रूप से कारगर साबित होती है। अभी सर ने हमें बताया कि पंचकर्म किस तरीके से हमें हेल्पफुल होता है और कैसे हम इस ट्रीटमेंट के ज़रिए अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो सर से तो हमने जाना है, लेकिन आइए अब एक हैप्पी पेशेंट से भी मिलते हैं और देखते हैं, उनसे सुनते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। मैं राधेश्याम शर्मा, पत्थल गांव, जसपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं और मैं अपने बिजनेस में कोई भी काम होता था तो मैं नहीं कर पाता था और थोड़ा सा चलता था तो सांस भर जाता था। फिर उसके बाद मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैंने दिखवाया डॉक्टरों से, तो उन्होंने बताया कि एक नस मेरी 90% ब्लॉकेज है, एक नस 70% ब्लॉकेज है, एक 50% ब्लॉकेज है। तीनों का आपको डायरेक्ट सर्जरी करवाना पड़ेगा। मैं तो बहुत नर्वस हो गया था और ऑपरेशन की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। फिर मेरी गुड़िया है श्वेता शर्मा, उसने सर्च किया माधव बाग के बारे में। उसने बताया पापा आप यहाँ दिखवाइए, यहाँ आयुर्वेदिक इलाज होता है। फिर मैं मेरे परिवार के साथ में यहाँ आया तो डॉक्टरों ने मेरी सारी रिपोर्टें देखी हॉस्पिटलों की, तो बोले कुछ नहीं होगा, इनको बिल्कुल सही हो जाएंगे ये, और इनको इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम जो है आयुर्वेदिक इलाज से इनको पूरे तरीके से ठीक कर देंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। जब मैं यहाँ आया था मेरा 88 से अभी 76 किलो वज़न है अभी, और मेरे को चलने में, काम करने में, दौड़ने में
कोई परेशानी नहीं है। मैं हर काम को अच्छे से कर लेता हूँ। दवाइयाँ पहले मेरी 6 गोलियाँ चलती थी, अंग्रेज़ी दवाइयाँ, अब सिर्फ 2 ही रह गई हैं। और हार्ट भी मेरा 40% काम कर रहा था और अभी 58% है। पंचकर्मा बोल रहे थे करेंगे पंचकर्मा, मेरे मन में बहुत डर बैठ गया उसका, तो मैंने पंचकर्मा करवाया तो बहुत ईजी, बहुत अच्छा लगा उससे। और बहुत मैं जैसे डाइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा थी, पहले बहुत खुराक थी, और यहाँ आने के बाद पूरी दिनचर्या मेरी सुधर गई परहेज़ करने की वजह से। और इसी वजह से मेरा ये VO2 max जो 5 से 35 हो गया। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सर, अक्सर हमने देखा है कि जब पेशेंट्स डॉक्टर के सामने होते हैं, जैसे 6 दिन या जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है मोस्टली, तब तो सारा रूटीन फॉलो करते हैं और सारी चीज़ें उनकी ठीक चलती है। लेकिन जैसे ही वो घर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में थोड़ा आलस करते हैं या अपने खान पान में थोड़ा अनदेखी कर देते हैं। तो ऐसे वक्त में माधव बाग उन्हें कैसे हेल्प करते हैं? बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से होता है कि हॉस्पिटल से घर में आने के बाद पेशेंट कहीं ना कहीं तो एक्सरसाइज कम करने लगता है, डाइट फॉलो करना कम करता है। बट माधव बाग के पेशेंट के साथ ये बिल्कुल नहीं होता। इसके पीछे जिम्मेदार है माधव बाग का MIB पल्स ऐप, जिसके माध्यम से हम रेगुलरली पेशेंट को मॉनिटर करते रहते हैं। पेशेंट उसके घर में है लेकिन वो पूरी तरह से हमारे मॉनिटरिंग में है। उसने जो एक्सरसाइज किया वो हमारे डॉक्टरों को, हमारे सिस्टम को मालूम होता है। अगर नहीं किया है तो हमारे सिस्टम से उन्हें कॉल जाता है और उसका फॉलोअप लिया जाता है। डाइट के बारे में पेशेंट जो कुछ खाना खा रहा है उसके लिए हमने उनसे डाइट किट दिए हुए होते हैं और डाइट किट के माध्यम से ही पेशेंट ने वो खाना बनाना है और वही खाना बनाने के बाद उसके फूड प्लेट के फोटोज हमारे डॉक्टरों को भेजने हैं। तो कुल मिला के ये जो कंप्लायंस सिस्टम है, पेशेंट की फॉलोअप सिस्टम है, वो माधव बाग में बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके बदौलत पेशेंट घर में जाने के बाद भी ये महसूस नहीं करता है कि मैं अभी किसी के मॉनिटरिंग में नहीं हूं। उसे पूछने वाला बंदा रहता है जो बार बार उसे पूछते रहता है कि क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या आप डाइट फॉलो कर रहे हो। और इसी के वजह से पेशेंट का कंप्लायंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रेगुलर पेशेंट फॉलोअप देते हैं, उसका कंप्लायंस बढ़ता है और उसी के फलस्वरूप अच्छी खासी इंप्रूवमेंट घर में जाने के बाद हमें दिखाई देती है उनके सेहत में। आपने अभी सुना है, डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आप माधव बाग में ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वहाँ पर तभी वो लोग आप पर ध्यान देंगे। वहाँ के डॉक्टर्स हमेशा आपके कांटेक्ट में रहेंगे और जैसे एक माँ या यूँ कहीं हमारे जो गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो हमेशा हम पर ध्यान रखे रहते हैं और कई सारी जो अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें हमारे लिए ज़रूरी है वो हमसे करवाते रहते हैं। बस उसी तरह माधव बाग के सारे डॉक्टर्स भी आपके लिए तत्पर है। करीबन 450 से अधिक डॉक्टर्स हैं जो आप पर ध्यान रखे रहेंगे। इसके लिए माधव बाग की तरफ से ऐप भी डाउनलोड करना ज़रूरी है, तो तुरंत जाइए गूगल प्ले स्टोर में और डाउनलोड करिए ये ऐप, ताकि आपका कांटेक्ट हमेशा बना रहे आपके डॉक्टर के साथ और आप हमेशा जीवन व्यतीत करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करें। सर, हमेशा मतलब एक सोच बनी होती है पेशेंट की, जब तक हम गोलियां खा रहे हैं या दवाएं ले रहे हैं तो उस दवाइयों की वजह से हमारा जो बीमारी जो है हमारी वो कंट्रोल में है। तो ऐसे में पंचकर्म का सहारा क्यों ले पेशेंट? आप क्या गाइड करेंगे? बेसिकली जो गोलियां खाकर हम हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में रखते हैं या फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं, ये ध्यान में रखना कि गोलियां खाकर हम आंतरिक व्याधियों को सिर्फ सप्रेस करके रखते हैं। हम उनके जड़ तक नहीं जाते, उन्हें परमानेंटली शरीर में से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करते। और इसीलिए जो डायबिटीज का मरीज आज एक गोली खा रहा है, वही डायबिटीज का मरीज 1 से 2 साल बाद 2 गोलियां खाने लगता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अर्थात साल दर साल उस डायबिटीज के मरीज की दवाइयां बढ़ते जाती है, मेडिसिन का खर्चा भी बढ़ते जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर हम प्रयास ये नहीं कर रहे कि कैसे हम शरीर को अंदर से स्वस्थ कर दे, हम सिर्फ ब्लड शुगर्स को सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब पंचकर्म चिकित्साएं शुरू होती है तो पंचकर्म चिकित्साओं का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर का आंतरिक शुद्धिकरण, जिसके फलस्वरूप अंदर से शरीर को साफ किया जाता है। परिणामतः शरीर अंदर से स्वस्थ हो जाता है और यही आवश्यक होता है व्याधियों से परमानेंट खुद को छुटकारा देने के लिए। और माधव बाग में यही काम हम करते हैं। तो आपने अभी देखा कि सर ने बताया है कि माधव बाग किस तरीके से हेल्प करता है आपको ट्रीटमेंट
सिर्फ ट्रीटमेंट ही ना देते हुए बल्कि जो आपकी दवाइयाँ उन्हें भी कम करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। हमने अक्सर देखा है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो खर्चे का ख्याल करते हुए कम से कम खर्च में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई बार हम अपनी बीमारी को बढ़ा भी सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का, आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देता है माधव बाग, और इसीलिए मासिक किश्त, आरोग्य, फाइनेंस जैसी कई सुविधाएं माधव बाग आपको प्रोवाइड करता है। तो इन सारी चीज़ों का लाभ ले और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए तुरंत कांटेक्ट करें माधव बाग के डॉक्टर्स से। सर, हमने कई बार देखा है कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी से जूझते हैं लोग, लेकिन फाइनेंसेस को ध्यान में रखते हुए वो कहीं ना कहीं टाल जाते हैं कि कई सारी चीज़ों को। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप माधव बाग की तरफ से क्या गाइडेंस देंगे? देखो, ये बात ध्यान में रखना कि अक्सर पेशेंट्स भी जानते हैं कि मेरे शरीर में जो कुछ बदलाव दिख रहे हैं या फिर जो कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये बात सही है कि फाइनेंसेस के वजह से अक्सर ये पेशेंट्स अपने आप को इन सारे सिम्टम्स की सही समय पर ट्रीटमेंट लेने से खुद को रोकते हैं। और ये हम जानते हैं, इसीलिए हमने सेविन नामक एक सिस्टम डेवलप की है या फिर इंस्टॉल की है, जिसके तहत मासिक किश्तों में यानी इंटरेस्ट फ्री लोन हम पेशेंट को देते हैं, और जिसके बदौलत पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल कॉस्ट के साथ अपनी ट्रीटमेंट पूरी करवा सकता है माधव बाग के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बेनिफिट पेशेंट को हम दे रहे हैं। इसका बेनिफिट हर एक पेशेंट ने लेना है ताकि वो कॉस्ट का लोड भी पेशेंट पर ना आए और उसकी सेहत भी बहुत अच्छे तरह से सुधर जाए। बहुत खुशी हुई ये जानकर सर कि माधव बाग एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है बल्कि पेशेंट के फाइनेंसेस का भी ध्यान रखते हैं ताकि कोई लोड ना आए फाइनेंस का पेशेंट पर और वो अपनी बीमारी से मुक्ति पाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। सर, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सर से बात करने के बाद ये कह सकते हैं कि हमारे देश को जिस तरीके से आज़ादी मिली है उसी तरह हम जो माधव बाग के पेशेंट्स होते हैं वो भी उम्मीद कर सकते हैं अपनी हर बीमारी से आज़ादी पाने की। तो इस हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए और बीमारी मुक्त जीवन के लिए एक जंग छेड़नी है जिसमें माधव बाग हमारे साथ है।